UPSC Civil Services Prelims 2025 is done. Now what? Let's answer the most asked question every aspirant has right after the exam. Hello and welcome to the Exam Odyssey. अगर आपने अभी UPSC Prelims 2025 दिया है तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। ये खुद में एक बड़ा अचीवमेंट है। बट नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, क्या अब रिजल्ट का वेट करें या मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दे? Thousands of aspirants are stuck in confusion right now. You're not alone. Let's first look at the reality most people ignore after prelims. This short gap between prelims and results is more valuable than most people realize. Let's be real. UPSC prelims का रिजल्ट 10 से 20 दिन में आता है। कभी-कभी उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। And honestly, there's no certainty about the exact date. अब सोचिए, क्या आप इतना precious time waste कर सकते हो? The answer is simple. Absolutely not. ये छोटा सा टाइम विंडो जहां ना कोई इमीडिएट प्रेशर होता है ना डेडलाइन, इसी को तो टॉपर्स कहते हैं गोल्डन पीरियड। इट्स योर चांस टू बिल्ड सीरियस मोमेंटम फॉर मेंस बिफोर द कंपटीशन इवन बिगिंस। नाउ द बिग क्वेश्चन, हु एग्जैक्टली शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ? स्टिल थिंकिंग वेदर यू क्वालिफाई और नॉट? लेट्स सिंप्लीफाई इट। अगर आपने मॉक्स में कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया है, सिलेबस अच्छे से कवर किया है और एग्जाम के बाद थोड़ा भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो मेंस की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दो। Even if you're unsure about your performance, तब भी अभी से तैयारी स्टार्ट करना सही डिसीजन होगा। Now comes the question, why? Because worst के सिनारियो में क्या होगा? आपका नॉलेज और आंसर राइटिंग स्किल लेवल अप हो जाएगा और बेस्ट के सिनारियो में आप वो 95% एस्पिरेंट से आगे निकल जाओगे जो अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। So now that you're on board, what exactly should you focus on in these days? The goal is not to do everything, just do the right things with consistency. इस टाइम को स्मार्टली यूज करो। यही वो पीरियड है जो आपको क्राउड से अलग बना सकता है। Here's how. GS मेंस सिलेबस रिवाइज करो, स्पेशली GS पेपर 2 and 3, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, रोज एक आंसर भी लिखने लगे तो कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा। अपने नोट्स रिवाइज और अपडेट करो, स्पेशली करंट अफेयर्स, क्योंकि ये डे बाय डे इवॉल्व होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काम करो, ये आपका रियल गेम चेंजर बन सकता है। PYQs देखो, एनालाइज करो और अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करो। हर दिन मैटर करता है। अभी से ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग करोगे तो मेंस में लीड पक्की है। बट है समथिंग मेनी एस्पिरेंट्स गेट रॉन्ग ड्यूरिंग दिस गोल्डन फेज। द बिगेस्ट मिस्टेक नाउ इज मेंटल, नॉट स्ट्रेटेजिक। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस टाइम को सिर्फ सोच के वेस्ट कर देते हैं। कट ऑफ निकलेगा या नहीं, पेपर कैसा गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। सोचो, अगर कट ऑफ मिस भी हो गया तो जो प्रिपरेशन अभी करोगे वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक सॉलिड बेस देगा। और अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो समझ लो आप ऑलरेडी मेंस के 50% जर्नी पे पहुंच चुके हो। सो व्हाट्स द माइंडसेट दैट सेपरेट्स सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स फ्रॉम द रेस्ट? इफ यू आर रेडी टू एक्ट व्हाइल अदर्स आर वेटिंग, यू आर ऑलरेडी अहेड। ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी उन्हें रिवॉर्ड करता है जो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं। इसलिए रिजल्ट के ग्रीन सिग्नल का वेट नहीं करना है। मेक योर ओन ग्रीन सिग्नल एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। Let's wrap this with a quick reminder for your UPSC journey. तब तक के लिए keep learning, keep evolving. जय हिंद।